दोस्तों, तारीख़ इस्लाम में जब भी वफा, शुजाअत और दबदबे का जिक्र आता है तो एक ऐसा नाम सामने आता है जिसे सुनते ही बातिल की रूह कांप उठती है, और वो नाम है गाजी अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह अन्हु का। आप इस्लाम के शेर हज़रत अली मुर्तज़ा के बेटे और इमाम हुसैन के सबसे वफादार भाई थे, जिनकी तलवार और घोड़े की टाप से करबला का मैदान थर थर कांपता था। आज की ये जोशीली कहानी यकीनन आपके खून को गरमा देगी। तो ये वाक़या है 10 मुहर्रम का, करबला के तपते सहरा में, जहां तारीख की सबसे कड़ी आजमाइश ने जन्म लिया। देखिए, ये कोई आम जंग नहीं थी, बल्कि ये हक और बातिल, वफा और धोखे का वो फैसला कुन मोड़ था जिसने हमेशा के लिए हक की तारीफ तय कर दी, और यहीं से तारीख़ इस्लाम की सबसे अजीम मिसाल ने जन्म लिया। इस तपते हुए सहरा में एक इंतहाई तकलीफदा हकीकत ये थी कि मुसलसल 3 दिन से, जी हाँ 3 दिन से, नवासा रसूल और उनके मासूम बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। चिलचिलाती धूप थी और पानी पर दुश्मन का सख्त पहरा था। आप खुद सोचें कि सूरत हाल किस कदर संगीन हो चुकी थी। जब इमाम हुसैन के खेमों में बच्चे प्यास से बलकने लगे तो हज़रत अब्बास से उनका रोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। ये मंजर उनके दिल को चीर गया। उन्होंने उसी वक्त अपनी बहन हजरत ज़ैनब और भाई इमाम हुसैन से दरियाए फुरात से पानी लाने की इजाज़त मांगी। उनकी गैरत ये कैसे गवारा कर सकती थी कि वो खुद वहाँ मौजूद हों और खेमों से मासूम बच्चों की प्यास की सदाएं आएं। अब देखिए, इमाम हुसैन के लश्कर में हजरत अब्बास का मकाम महज एक सिपाही का नहीं था। इमाम ने फरमाया, अब्बास, तुम मेरे लश्कर के अलमदार यानी परचम बरदार हो। अगर तुम चले गए तो मेरा लश्कर बिखर जाएगा। अलमदार वो होता है जिसकी मौजूदगी लश्कर को मुत्तहिद रखती है। लेकिन मासूम बच्चों की प्यास और हजरत अब्बास का इसरार देखकर इमाम आली मकाम को बिलाखिर उन्हें पानी लाने की इजाज़त देनी ही पड़ी। जरा जलाल वाले मंजर का तसव्वुर करें। हजरत अब्बास एक हाथ में इस्लाम का झंडा और दूसरी तरफ पानी का मशकीज़ा लेकर अपने घोड़े पर सवार हुए। जैसे ही हैदर करार का ये बेटा मैदान में उतरा, दुश्मनों की सफ़ों में खौफ की लहर दौड़ गई। उनकी हैबत और बहादुरी से यूं लगा जैसे करबला की ज़मीन लर्जने लगी हो। एक तरफ दरियाए फुरात पर दुश्मन के हज़ारों मुसल्ला तीर अंदाज पहरा दे रहे थे और दूसरी तरफ एक तन्हा अलमदार। लेकिन हज़रत अब्बास ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और दुश्मनों पर ऐसा जोशीला हमला किया कि उनका लश्कर तेज़ हवा में तिनकों की तरह बिखर गया। जो सामने आया बस मिट्टी में मिल गया। अकेले अब्बास ने हज़ारों के लश्कर को पीछे धकेल दिया। हज़ारों की फौज को चीरने के बाद वो आखिरकार दरियाए फुरात के किनारे पहुंच गए और उन्होंने अपना मशकीज़ा पानी से भर लिया। अब ज़रा सोचिए, उन्हें खुद भी शदीद प्यास लगी थी। पानी उनके बिल्कुल सामने था, ठंडा और मीठा। ये वो लम्हा था जहां एक इंसान की जिबलत और उसके अजीम उसूलों का बहुत बड़ा इम्तिहान था। उन्होंने पानी अपने चुल्लू में लिया, लेकिन फौरन उन्हें अपने भाई हुसैन और उनके बच्चों की प्यास याद आ गई। उन्होंने इसी वक्त पानी दरिया में वापस फेंक दिया और ख़ुद से फरमाया, अब्बास, हुसैन प्यासा हो और तू पानी पी ले, ये तेरी वफा के ख़िलाफ़ है। ये तारीख़ का वो अजीम और जज्बाती लम्हा है जहाँ खुद गर्जी पर ईसार और वफा ने मुकम्मल फ़तह हासिल की। इसके बाद उन्होंने पानी का मशकीज़ा कंधे पर रखा और खेमों की तरफ रवाना हुए। दुश्मन ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि अब्बास को सामने से हराना नामुमकिन है। खुली जंग तो हो ही नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने खजूर के दरख्तों के पीछे से छुपकर हमला करने की एक बुज़दिलाना साजिश रची। अब उनका मकसद अब्बास से मुकाबला करना नहीं था, बल्कि किसी भी तरह उस पानी को खेमों तक पहुंचने से रोकना था। और फिर ये अलमनाक वाक़या कुछ यूं रूनुमा हुआ। एक दुश्मन ने पीछे से वार करके उनका सीधा बाजू शहीद कर दिया, तो उन्होंने फौरन मशकीज़ा उल्टे बाजू में पकड़ लिया। जब दूसरा बाजू भी कट गया तो इस अजीम वफादार ने मशकीज़ा अपने दांतों से मजबूती से पकड़ लिया। वो हर हाल में पानी बच्चों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जालिमों ने पानी के मशकीज़े पर तीर मारा और सारा पानी और साथ ही तमाम उम्मीदें रेत पर बह गईं। पानी गिरने के साथ ही एक बहुत बड़ी उम्मीद टूट गई। इसके बाद उन पर खंजर और गर्ज से जानलेवा हमला किया गया और इस्लाम का ये अजीम शाहीन मैदान करबला में शहीद हो गया। सुभान अल्लाह। अब्बास ने अपने दोनों बाजू कटा दिए, लेकिन वफा का एक ऐसा परचम लहरा दिया जो क़यामत तक के लिए एक रोशन और अबदी मिसाल बन गया। जब इमाम हुसैन अपने इस बावफा भाई के पास पहुंचे तो उनके अल्फाज तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गए। उन्होंने भराए हुए लहजे में फरमाया, मेरी कमर टूट गई है।
ये जुमला इस बात की गवाही था कि इमाम हुसैन ने अपना सबसे बड़ा सहारा, अपने लश्कर का मुहाफिज और अपना सबसे प्यारा भाई खो दिया था। गाजी अब्बास की ये दास्तान सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं है, बल्कि ये वफ़ा की वो जिंदा और जावेद अलामत है जिसने हमें सिखाया कि हक़ की खातिर कुर्बानी कैसे दी जाती है। ये एक ऐसी अक़ीदत है जो हर जिस्मानी तकलीफ़ से बालातर है। उनके कटे हुए बाजू और छुटा हुआ मशकीज़ा आज भी बेलोस खिदमत और सच्चे ईमान का अब्दी इस्तिआरा है। आज की इस दास्तान के इख्तिताम पर एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। क्या गाजी अब्बास की कायम करदा वफ़ा की ये अबदी मिसाल हमें अपनी ज़िंदगियों में हक़ के लिए डटे रहने का हौसला देगी? भाइयों और बहनों, अगर आज की ये बहादुरी और वफ़ा से भरी दास्तान आपको पसंद आई हो तो कमेंट में या अब्बास ज़रूर लिखें, इसे लाइक करें और रोरिंग लेजेंड्स को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।